हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 लक्ष्मी। यह एक कहानी है और इसके कहानीकार है गुरुबचन सिंह जी। इनका परिचय पढ़ेंगे। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के क्षेत्र में मुक्त लेखन किया है और इनकी भाषा है, जो साहित्य लिखने की भाषा है वो कैसी है, सरल और प्रवाही है। इसी वजह से इनका साहित्य रोचक बन पड़ा है। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग बन पड़ा है। इस कहानी के संबंध में कुछ पढ़ेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। उस दिन लड़के ने तैश मतलब गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। ये जो कहानी है लक्ष्मी, इसमें मुख्य 4 पात्र हैं, रहमान और करामत अली, और जो लक्ष्मी गाय है और इसकी करामत अली की पत्नी है रमजानी। तो जो करामत अली का बेटा है रहमान, उसने गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, जिसकी वजह से लक्ष्मी भयभीत हो गई और घबरा गई। इसकी वजह से जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूद करती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। पहले पैराग्राफ में ही हमारी पहली कृति है, मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो वो कैसी हो गई, भयभीत हो जाना और घबरा जाना, गले से रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करना, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करना और उछल कूद करना। ये सब लक्ष्मी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो है। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब बीमार था। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। करामत अली को जब यह बात पता चली कि उसके बेटे रहमान ने गाय को मारा है, तो वो अस्वस्थ होने के बाद भी चारपाई से उठकर वो बथान में आया, जहाँ पर गाय बैल को गाय या पशुओं को बांधा जाता है। वहाँ पर आकर उसने जो गाय है उसकी पीठ पर रोगन लगाया, लेप लगाया। करामत अली वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, जो लक्ष्मी जो गाय है उसके माथे पर हाथ फेरा, उसको पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिरन सी दौड़ गई और उसने करामत अली ने कहा, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तभी उसकी बीबी रमजानी वहाँ आ जाती है और बोलती है, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। रोगन क्या है, एक लेप है, दवाई जो चोट पर लगाएंगे तो क्या, वो बोलती है कि बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इसी तरह पीटा जाए। करामत अली गाय को देखकर कि गाय को चोट लगा है, उसे मारा गया है, ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, रमजानी से कहा कि अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे बेटे को भी इसी तरह पीटा जाए। तभी रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तो रमजानी जो उसकी बीबी है वो बोलती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो फिर करामत अली बोलते हैं, तो इसीलिए इनको लक्ष्मी को मारा गया है लाठियों से। रहमान से तो जो करामत अली वो की जो बीबी है, जो वाइफ है, वो बोलती है रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब वो बताती है कि रहमान अपनी गलती मानता है। कबूल करना मतलब मानना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमजानी अपने पति करामत अली को बोलती है कि आप अपना ख्याल रखिए, अगर कहीं मतलब पाँव इधर उधर हो गया, मतलब फिसल उसल गए कहीं पर,
तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। जो लक्ष्मी गाय है वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वह अब दूध नहीं दे सकती थी। लक्ष्मी शांत खड़े अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली का मित्र कौन था? ज्ञान सिंह। लक्ष्मी गाय जो है वो ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः मतलब हमेशा एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। मवेशी मतलब जो कृषि मतलब खेती की जाती है उसमें उपयोग में आने वाले पशु, और जो दुधारू भी हो, दूध भी देता हो, ऐसे पशुओं को पालने का बहुत शौक था ज्ञान सिंह को। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी का दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, काम नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो जो लक्ष्मी गाय थी उसका दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, काम नहीं था। वो सिर्फ गाय का दूध बेचकर गाय के लिए चारा और दर्रा खरीदने के लिए पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ, करामत अली ने कहा। करामत अली ने क्या कहा ज्ञान सिंह से? करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी रही और उसकी आंखों में और उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली जब लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगा दिए उसके बाद भी करामत अली को शांति नहीं मिली। वह लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरता रहा। करामत अली लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। ऐसा रमजानी करामत अली से बोली। रमजानी और बोली, जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, ऐसा करामत अली ने कहा। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, रमजानी की बात पर सोच रहा था जो रमजानी रहमान को
करामत अली को बोल रही थी कि जानवर है, बंधा रहेगा तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, और इस महंगाई के ज़माने में सादा चारा देने में ही महीने का 300-350 खर्चा है। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। ये सब रमजानी करामत अली को बोल रही थी जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, कारखाने के लिए निकल रहे थे तब। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना पिलाना पड़ सकता है। करामत अली के साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो, खैरियत तो है। करामत अली का जो साथी है नईम, उसने करामत अली को कहा कि क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, परेशान दिखाई दे रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। तो करामत अली ने कहा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर उसके फ्रेंड ने कहा, कुछ तो होगा। तो फिर करामत अली ने कहा, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च। इसके आगे करामत अली ने कुछ नहीं कहा। इससे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो, ऐसा सुझाव करामत अली के फ्रेंड नईम ने करामत अली को दिया। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था, मतलब लक्ष्मी का दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। गाय को अभी तक इन लोगों ने चारा नहीं दिया था, रहमानी और रमज़ान ने। रमजानी बोली, रहमान को मैंने कहा तो था चारा देने के लिए, पर उसने दिया नहीं। तो करामत अली गुस्सा हो गया और उसने कहा कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती, तुम दोनों अगर चारा देना चाहते सच में, तो अब तक वो चारा गाय को मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। ऐसा करामत अली ने रमजानी से कहा कि गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसे भूखा रखोगे, चारा नहीं खिलाओगे। कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल मतलब जो धान के सूखे डंठल जिसमें से दाना निकाल दिया गया हो, उसको पुआल बोलते हैं। वो कटा हुआ पुआल खली और दर्रा ले जाकर लक्ष्मी के सानी मतलब सब मिलाकर सानी ऐसे मिक्सचर तैयार किया और ले जाकर लक्ष्मी को दे दिया। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने के लिए, वो चारा खाने के लिए एकदम उतावली, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। लक्ष्मी गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। लो, यह राशन के कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ऐसा रमजानी ने करामत अली को कहा। करामत अली ने कहा, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। फिर उसकी बीबी रमजानी बोली, आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमाकर तो देखा, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहां नाला बहता है वहां झाड़ झंखाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नज़र आती है,
वहाँ छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब जिसे नहीं जानते, अनजान व्यक्ति। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। रमजानी करामत अली को बोली कि इस गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, तो इसे बेच दो। तो फिर करामत अली ने कहा, इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा? तो रमजानी बोली कि रहमान कह तो रहा था कि कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ इसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है। यह सब सुनकर करामत अली को ऐसा लगा कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है। वह खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इससे पहले कि कुछ और औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में हाँ कहा। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, ऐसा करामत अली ने उस व्यक्ति को बताया कि बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो उस आदमी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? ऐसा करामत अली ने उस व्यक्ति से पूछा। मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। मतलब करामत अली ने उसे साफ साफ उस व्यक्ति को कह दिया कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, यहाँ से चले जाओ। रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव भांपती हुई, मतलब चेहरे का भाव का अंदाजा लगाती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देना? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में, मतलब तीखे स्वर में, गुस्से में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? करामत अली रमजानी को बताते हैं कि ये जो व्यक्ति आया हुआ था वो इस गाय को ले जाकर कहीं ऐसे जगह पर बेच आता जहाँ पर इसको काट दिया जाता, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। तो फिर मैं जब मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को ये बात पता चलेगी तो मैं उसे क्या बोलूँगा, लक्ष्मी के बारे में उसे क्या बताऊँगा और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद भी उसके आंखों से कोसों दूर थी। यह सब जो चल रहा था वो सब सोचकर करामत अली को चिंता हो गई थी और इसी वजह से वो बिस्तर पर तो पड़ा था चारपाई पर उस नींद उसे नहीं आ रही थी। वह यही सब सोच विचार कर रहा था। काफ़ी रात निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मतलब कुछ देर बाद वो करामत अली चारपाई से उठा, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। करामत अली
उसे लक्ष्मी को खूंटे से खोलकर उसकी रस्सी पकड़कर गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी थी यह सब देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। करामत अली लक्ष्मी का जो रस्सी था वो पकड़कर सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़कर सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। उस चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वो जो करामत अली है लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहा था? गौशाला में। वो बोला कि लक्ष्मी चल, अभी गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, मतलब वहाँ पर तू आराम से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। करामत अली जो है वो लक्ष्मी को गौशाला में तो छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसकी घर की परिस्थिति, उसके घर का जो आर्थिक परिस्थिति थी, घर की पैसे की कमी थी। पहले तो गाय दूध देती थी, उससे बेचकर चारा लाया जाता था, पर अब गाय दूध भी नहीं देती थी। तो उसके घर की परिस्थिति ऐसी थी कि लक्ष्मी को उसे ना चाहते हुए भी गौशाला में छोड़ने जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ही धीरे धीरे कदमों से थके हारे बैल की तरह चल रहा था और लक्ष्मी को बोल रहा था, लक्ष्मी तू जल्दी जल्दी चल।